नमस्ते भाई लोगों, कैसे हो आप? बढ़िया। चलिए, तो अब बिना कोई देरी किए हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम उस दिन हमने कुछ नियम पढ़े थे। हमारी जो लास्ट क्लास है उसमें हमने पैसिव कैसे बनाना है, एक्टिव कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ये सारे रूल्स हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता है, कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। जैसे अगर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ आपको मिलता है एक्टिव वॉइस के अंदर, तो उसको पैसिव वॉइस में इज, एम, आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। ये हमने नियम पढ़े थे लास्ट क्लास में। अब हम आज इन्हीं पे बेस एक्सरसाइज करेंगे और एग्जाम में आए हुए बेस्ट क्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ जो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने हैं। हम बात कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव की, ठीक है। एक्टिव से हम पैसिव बनाने की बात कर रहे हैं पहले। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपको कि राधा रीड्स ए नॉवल डेली। और एक और सेंटेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, दे प्ले क्रिकेट डेली। You can teach us English. एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, I can speak हिंदी। ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। अब इन 4 क्वेश्चंस को पैसिव में कैसे बनाना है वो हम आपको बता रहे हैं। शांति से समझें और नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से देखें, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव हमें दे रखा है, एक्टिव वॉइस का हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट देखिए, पहले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है राधा, ये रीड्स वर्ब है और ए नॉवल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए नॉवल। क्या हो जाएगा, ए नॉवल। फिर उसके बाद हम बात करें, अभी हमने बताया है कि अगर कहीं पे आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दे रखा हो या फिर आपको डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो आप उसे पैसिव वॉइस बनाते समय इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ ए नॉवल है, ए नॉवल के अनुसार क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। जो भी स्टूडेंट हमारी पहली बार वीडियो देख रहा है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले पिछली वाली वीडियो देख के आएँ, फिर ये वाली वीडियो करें, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप बीच में से कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, इज लिख दिया, इज के बाद हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की तीनों ही फॉर्म, रीड, ठीक है, रेड और रीड, यही होती है, तीनों ही फॉर्म यही होती हैं, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। बाकी तीनों ही फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन। तो ए नॉवल इज रीड बाय राधा, बाय राधा। नेम सब्जेक्ट है, नेम तो ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा, नेम ही बनेगा। सब्जेक्ट अगर नेम है तो ऑब्जेक्ट भी क्या, नेम ही बनेगा, डेली, डेली। क्लियर, समझ में आया।
नहीं आया, एक और एग्जांपल देखिए, दे प्ले क्रिकेट डेली। अब देखिए दे सब्जेक्ट है, प्ले आपका क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूँ, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्रिकेट को लिखूँगा। मैंने लिख दिया क्रिकेट, क्या लिख दिया, क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट के अनुसार आपको यहाँ देखना है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या हैज़, हैव है, इज, एम, आर है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग। पिछले अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने टेबल बनवाई है, इज, एम, आर किस में चेंज होता है, हैज़, हैव किस में चेंज होता है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। तो प्ले का, प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्रिकेट के अनुसार क्या हो जाएगा, इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, है ना। बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, डेली यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बाय देम लिखने की ज़रूरत नहीं है। पैसिव वॉइस में हम पैसिव वॉइस अगर बना रहे हैं तो कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस में उल्लेख नहीं करते हैं, उनको मेंशन नहीं करते हैं। यू कैन टीच अस इंग्लिश, यू कैन टीच अस इंग्लिश, इसका पैसिव दो तरीके से बन सकता है। पहला तरीका मैं ऊपर लिखूँगा, दूसरा तरीका नीचे लिखूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ अस की। अगर अस से मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो अस का सब्जेक्ट बन जाएगा क्या, वी। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज़। अस का सब्जेक्ट वी। कैन, कैन चेंज होता है, मॉडल कोई भी मॉडल हो, मॉडल प्लस बी में चेंज होता है, मॉडल प्लस बी में, तो कैन चेंज हो जाएगा कैन बी में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, TAUGHT, टॉट हो जाएगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई, टीच, टॉट, टॉट। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश बाय अस, सॉरी बाय यू, सब्जेक्ट है यू, तो ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा, यू बनेगा। एक तरीका तो ये है, अगर सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा, यू ही बनेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये फर्स्ट तरीका है इसका बनाने का, ये दूसरा तरीका। अगर मैं इंग्लिश से अगर पैसिव बनाऊंगा, इंग्लिश से बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं इंग्लिश लिखूंगा, इंग्लिश, इंग्लिश, फिर मॉडल वही कैन का क्या हो जाएगा, कैन, ठीक है। कैन के बाद क्या आएगा, बी, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। फिर उसके बाद आप बात करें तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले टू का प्रयोग होगा या फोर का प्रयोग होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर लगाएं। अगर आप अगर हम पैसिव बना रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर हम पैसिव बना रहे हैं, अगर हम पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले या तो टू लगेगा या फोर लगेगा। तो यहाँ पर मुझे अस लिखना है तो यहाँ आ जाएगा टू अस या फोर अस, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय यू। ये आपका पैसिव तैयार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर का कि आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हिंदी ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने बना दिया सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी है, नेम है तो नेम का नेम ही बनेगा हिंदी। कैन मॉडल है, कैन मॉडल कोई भी मॉडल हो, कैन हो या कुड हो, शैल हो, शुड हो, कुछ भी मॉडल हो, कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। मॉडल के साथ क्या लगाना है, बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको और कुछ है तो वो लिखना है, अदरवाइज आपको बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, और ये आपके पैसिव बन चुके हैं। एक बार इनको आप राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और लिखता हूँ। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज के लिए मैंने समझाया है कि कैसे किस तरीके से आपको बनाना है। अगर पहला वीडियो देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर पहले से आप वीडियो देख के आए हो, इससे पहला पार्ट अगर आप देख के आए हो वॉइस का, तो आपको ज़रूर इसमें मदद मिलेगी, ज़रूर आप समझे
आएगा। तो एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आपको CPO-SI, CHSL, CGL, MTS जितनी भी एग्ज़ाम हैं, NDS कहीं भी ऐसा देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार पैसिव वॉइस हमारे तो सिलेबस में ही नहीं है, आएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दे देगा और एरर में पूछ लेगा। एरर में भी तो पूछ सकता है, कॉमन एरर में तो सारी ही ग्रामर है। अब ऐसे वहाँ पर्टिकुलर टॉपिक तो दिया नहीं होता है कि यही आएगा, तो कॉमन एरर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको कॉमन एरर के भी क्वेश्चन करवाऊँगा, आप एक बार पहले इनको लिखिए, फिर मैं और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखता हूँ। अब हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव भी ही सीखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, लिखिए जल्दी से। अब हमें अगर इनका हमें एक्टिव बनाना हो, हमें पैसिव दे रखे हों, एक्टिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मैं एक बार इनके सारे के एक्टिव मिटा रहा हूँ। एक्टिव मिटाने के बाद आपको मैं सारा ही मिटा देता हूँ, फिर आपको नए क्वेश्चंस करवाता हूँ, नए क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ। देखिए, ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हो, जाके सर्च कर लेना। 2021 के अंदर ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे अपने हाथ से मैं लिख के लाया हूँ। पेपर में से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं 2021 में CPO-SI के अंदर। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि SI में पूछा गया है या NDA में पूछा गया है या CDS, कहीं पे भी पूछा गया हो, ये कोई हमें प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हों, अपनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बने। तो देखिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। दे विल हैव फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट बाय 9। दे विल हैव finished the breakfast by 9. नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी लिखते जाइए साथ के साथ, फिर उसके बाद हम इन्हें बना लेंगे एक साथ बैठ मिलके। दे आर प्रोवाइडिंग shelter to the poor. We hold all meetings in the conference room. देखिए, बनाइए, इनको बनाते हैं फिर और लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दे विल हैव फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट बाय 9। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट द ब्रेकफास्ट का द ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। द ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए, विल हैव और शैल हैव दे रखा है। विल हैव और शैल हैव अगर दे रखा हो तो किस में बदलेंगे। आपको हैव और हैज का पता है कि हैज और हैव दे रखा हो तो हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बीन लगा के। क्या लगा के? बीन। तो वही आपको यहाँ करना है। विल हैव बीन फिनिश्ड, ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म में तो फिनिश्ड आ जाएगा। फिनिश्ड, फिर उसके बाद बाय 9। बाय दे लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाय दे जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, इस वजह से नहीं लिखा जाएगा। दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द पुअर। द पुअर सबसे पहले आएगा, द पुअर आर प्लूरल है द पुअर, इसलिए क्या आएगा? आर। बीइंग
आईएनजी को हटाएंगे वर्ब में से तो क्या लगा देंगे, बीइंग। ये प्रोवाइडिंग है, प्रोवाइडिंग में से आईएनजी को हटाएंगे, यहाँ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रोवाइड की थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड, सॉरी गलत बना दिया है, ठीक है, एक बार मिटा के सही करने दीजिए। हमने गलत बना दिया है। देखिए ये लिखा हुआ है कि दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, शेल्टर। ऑब्जेक्ट क्या है, शेल्टर है। तो शेल्टर से बनाएंगे, हालांकि बनने को द पुअर से भी बन जाएगा, लेकिन हम शेल्टर से बनाएंगे। चलो द पुअर से ही बना देते हैं, ठीक है। द पुअर आर बीइंग प्रोवाइडेड, हम शेल्टर से बनाना चाह रहे थे इसलिए मिटाया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही बना रहे हैं, प्रोवाइडेड शेल्टर द पुअर आर बीइंग प्रोवाइडेड शेल्टर, फिनिश। अब बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाय देम ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। देखिए वापस देख लीजिए, द पुअर ऑब्जेक्ट है, मैंने द पुअर का द पुअर लिख दिया। फिर उसके बाद आर, इज एम आर आ रहा है तो आर आ जाएगा। बीइंग इज एम आर चेंज होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर अब एक इसमें दो ऑब्जेक्ट थे तो शेल्टर भी लिख दिया। अगर मैं शेल्टर से बनाता तो शेल्टर सबसे पहले क्या आएगा, शेल्टर इज बीइंग प्रोवाइडेड द पुअर आएगा फिर, ठीक है। फिर ये टू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी होल्ड ऑल मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस, वी होल्ड ऑल मीटिंग्स इन द कॉन्फ्रेंस। ऑल मीटिंग सबसे पहले क्या आएगा, ऑल मीटिंग्स, ऑल मीटिंग्स, ठीक है। ऑल मीटिंग सिंगुलर है या प्लूरल है, होल्ड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ मीटिंग्स के अनुसार क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्ड होती है, होल्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्ड। ऑल मीटिंग आर हेल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद इन द कॉन्फ्रेंस रूम, इन द कॉन्फ्रेंस रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बाय अस। कोई दिक्कत यहाँ, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको पैसिव से एक्टिव बनाने के क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। एक बार आप इनको लिख लीजिएगा। देखिए वापस समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो द मीटिंग ऑब्जेक्ट, ऑल मीटिंग ऑब्जेक्ट है तो ऑल मीटिंग का ऑल मीटिंग, ऑल मीटिंग प्लूरल है इसलिए आर आएगा, ऑल मीटिंग क्या है, प्लूरल है इसलिए क्या आ जाएगा, आर। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्ड, ठीक है। बाकी बची हुई जो चीज़ें हैं वो लिख दी हैं मैंने, इन द कॉन्फ्रेंस रूम, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय लगा के लिख दिया जाएगा। क्लियर। चलिए अब मैं आपको पैसिव से एक्टिव बनाने वाले क्वेश्चंस देता हूं यहाँ पर, कि पैसिव अगर दे रखा हो तो उसका एक्टिव कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ये पैसिव में लिख रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको पैसिव से एक्टिव की, पैसिव टू एक्टिव की हम बात कर रहे हैं। पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है वो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखता हूँ मैं एक क्वेश्चन, द बिल्डिंग वाज सराउंडेड The building was surrounded by special commandos. By special commandos. फिर उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, I am trusted all my friends. I am
ट्रस्टेड, आई एम ट्रस्टेड ऑल माई फ्रेंड बाय ऑल माई फ्रेंड। दिखाई दे रहा है आपको? ऑल माई फ्रेंड्स, आई एम ट्रस्टेड ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है। द एंटायर एरिया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एंटायर एरिया was, the entire area was being given a facelift, the entire area was being given a facelift। देखिए अब चलिए हम इनको बनाते हैं एक्टिव में। एक्टिव में कैसे बनाना है समझिए ध्यान से, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखो बाई के बाद में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा पैसिव वॉइस में, जिसका हमें बनाना है सब्जेक्ट। ये सब एक्चुअली सब्जेक्ट ही था इधर, लेकिन एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट था जो हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिखा। अब इसे हमें वापस एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो इसका वापस हमें क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम स्पेशल कमांडोज, स्पेशल कमांडोज, स्पेशल कमांडोज, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वाज वर आ रहा है, अगर पैसिव वॉइस में वाज वर आ रहा है तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस में अगर वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म होगी। तो क्या आ जाएगा? सराउंडेड आ जाएगा यहाँ पर, सराउंडेड। स्पेशल कमांडो सराउंडेड द बिल्डिंग, बच्चा क्या है? द बिल्डिंग। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है? भाई यहाँ ये ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें ये पैसिव दिया हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट वापस से अगर हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? आई एम ट्रस्टेड बाय ऑल माई फ्रेंड, बाई के साथ क्या लगा के दे रखा है? ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिख रखा है, इससे मैं सब्जेक्ट बना के लिखूँगा ऑल माई फ्रेंड, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देखिए एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एक्टिव वॉइस के अंदर, तब ये ऐसा बना है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रस्ट, अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या आएगा? ट्रस्ट आएगा। इनका आप पैसिव बना के देख लेना, यही आएगा। अगर आपसे एक्टिव नहीं बन रहा है तो आप, मैं जो एक्टिव लिख रहा हूँ उनका पैसिव बना के ज़रूर देखना एक बार कि क्या यही आएगा क्या, है ना। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद माई फ्रेंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। क्लियर? अब देखिए एक बार मैं इसका पैसिव भी बना के बता देता हूँ आपको कि सर ये एक्टिव है, ध्यान रखना। अब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो सबसे पहले आई लिखूंगा, जो लिखा हुआ है आई के अनुसार क्या आएगा? एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट का क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। सही है? प्रूव्ड है? हो गया प्रूव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें तो हमें कुछ बाई लगा के दे ही नहीं रखा, अब बाई लगा के नहीं दे रखा तो द एंटायर एरिया वाज गिवन ए फेस लिफ्ट। अब ये किसी ना किसी इंसान, फेस लिफ्ट दिया गया है तो किसी ना किसी इंसान के द्वारा दिया गया होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा लिखना है आपको जो अनइम्पोर्टेंट हो, यानी कि या तो पीपुल लिखना है या फिर लिखना है दे। क्या लिखना है? दे, क्योंकि दे में पीपुल भी काउंट हो जाएगा, इसलिए मैं दे लिखूँगा। दे अब यहाँ वाज वर ऑलरेडी आ रहा है और बीइंग आ रहा है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा? वाज वर ही रहा होगा। ठीक है, फिर गिव की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी लेकिन उसके साथ लगा होगा आईएनजी। अब देखिए
वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चेंज होगा वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो ये चेंज हो जाएगी कि इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में चेंज हो जाएगी। हो गई। उसके बाद हम बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया। अब आगे क्या आएगा, दे the entire area given the entire area given the entire area a facelift कोई दिक्कत। the entire area was एरिया रह गया है इधर, एरिया लिखना भूल गया हूँ तो एरिया और लिख देते हैं। द एंटायर एरिया ए फेस लिफ्ट। अब देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देखिए, ये मेरे पास एक्टिव है, मैं एक्टिव का पैसिव तो बना ही सकता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो एक्टिव का पैसिव बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट द एंटायर एरिया बना हुआ है। फिर उसके बाद वाज वर्ब किस में चेंज होता है, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वाज वर्ब का वाज वर्ब यानी कि वाज आ जाएगा, एंटायर एरिया की वजह से वाज आ जाएगा। आईएनजी हटाएंगे, इधर बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी बची हुई चीज़ क्या है, ए फेस लिफ्ट। अब बाई दे का क्या, देम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है पैसिव वॉइस के अंदर। क्लियर। तो आज के हमारे ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है, हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आएँ। थैंक यू।